गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज बात करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 की, जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से 100% एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड में आता है, हर बार। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम इसके इंट्रो की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले इरेशनल नंबर को जानते हैं कि भाई इरेशनल नंबर होता क्या है। आप सभी को पता है कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, जिसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में ना लिख सके, पी बाय क्यू की फॉर्म में ना लिख सके। नॉट रिप्रेजेंट नॉट रिप्रेजेंट नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। जिसको पी बाय क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, बिल्कुल अच्छा है जी। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। जो इरेशनल नंबर हो गए वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गए जी। नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। ठीक है जी। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे? कुछ डिजिट, जैसे कि भाई मैं बात करूं 20.35, ये है, ये पॉइंट के बाद क्या है, एंड हो रही है। पॉइंट के बाद एंड हो रही है तो ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। जो टर्मिनेटिंग होती है उसको इरेशनल नहीं बोलते, उसको रेशनल बोलते हैं। तो ये पॉइंट के बाद एंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। पॉइंट के बाद क्या नहीं होनी चाहिए, एंड नहीं होनी चाहिए। अगर वो भी है तो हम उसको भी इरेशनल नंबर बोलेंगे। और क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब पॉइंट के बाद चल तो रहा है, लेकिन भैया रिपीट भी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि यहाँ 35 है, 35 35 35, तो ये क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो ये रिपीट हो गया तो ये किस में चला जाएगा, ये रेशनल में चला जाएगा। तो रिपीट भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे 4 3 2 5 7 कुछ से कुछ आ जाए, हमको कोई लेना देना नहीं है। एंड नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। उन्हीं सबको बोलते हैं इरेशनल नंबर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। आपने एक एग्जांपल सुना होगा इरेशनल नंबर का, पाई। पाई को हम इरेशनल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। और आपको पता है जब आप इससे इसको डिवाइड करते हैं तो वो 3.14 अप टू पता नहीं कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, और रिपीट भी नहीं होता। इसलिए हम उस पाई को क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर बोल देते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रो है इरेशनल का। अब बात करते हैं कोप्राइम की। अगर आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले इरेशनल और कोप्राइम को डीपली पढ़ लेते हैं तो आपको ये बड़ा हेल्प करने वाला है। इस एक्सरसाइज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोप्राइम क्या होता है? मैं मान लेता हूं एक एक्स नंबर है, दूसरा नंबर मान लेता हूं मैं वाई नंबर है। मैं करता हूं इसके फैक्टर किए, मैंने इसके फैक्टर किए, और उनका एक कॉमन फैक्टर आया। और वो जो कॉमन फैक्टर आया वो क्या आया जी, 1 आया। देखो दो नंबर लिए, उन दो नंबर में से एक नंबर के फैक्टराइज के, दूसरे नंबर के फैक्टराइज के, उन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकाला, और जो कॉमन फैक्टर आया वो कितना आया, 1। अगर कॉमन फैक्टर दो नंबर का 1 है तो भैया ये दोनों नंबर कैसे है, कोप्राइम है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं एक्स एंड वाई आर कोप्राइम। एक्स और वाई कैसे है, कोप्राइम है। एक्स और वाई कैसे है, कोप्राइम। अगर 1 के अलावा कोई और फैक्टर आया तो हम उसको बोलेंगे कि वो कोप्राइम नंबर नहीं है। कोप्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या आए, 1 आए, उसको बोलते हैं कोप्राइम। देख लीजिए, इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ही इतना इंपॉर्टेंट है कि काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो देख लीजिए एक बार इसको, फिर चलते अपने क्वेश्चन की तरफ, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और हर बार रिपीट होता है, या तो वो रिपीट हो या उसके जैसे रिपीट हो। तो आपको ध्यान देना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या है जी फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है जी, बड़ा इजी क्वेश्चन है। प्रूव करना है आपको √5 को कैसा प्रूव करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है कि वो जो √5 है हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आइए जी प्रूव करते हैं, बड़ा ही इजी है। लेट कर लेते हैं जी, लेट दी √5 को हम क्या मान लेते हैं, √5 को मैंने मान लिया जी √5 इज रेशनल। हमने अपने √5 को क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया जी। अगर √5 को आपने रेशनल माना तो उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। और हमने यहाँ पे वेयर p और क्यू को भी डिफाइन कर दिया, वेयर p एंड क्यू आर को प्राइम। p और क्यू कैसे है, को प्राइम नंबर है, एंड क्यू जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, इसको आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। आपने स्क्वेयरिंग की, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इक्वेशन नंबर 1 में आपने स्क्वेयरिंग की तो हाँ जी √5 का स्क्वेयर हो गया, दोनों तरफ आपने स्क्वेयर कर दिया, p बाई क्यू का स्क्वेयर हो गया। स्क्वेयर से आपको पता है रूट कट जाता है, तो इधर तो आ गया 5 और इधर आ गया p स्क्वेयर बाय क्यू स्क्वेयर। इंटरचेंज कर लेते हैं, क्यू स्क्वेयर को इधर ले आते हैं, p स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5। इसको आप नाम देते हो इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड को देख के पता चल रहा है कि जो p स्क्वेयर है इज डिविजिबल बाय 5। किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। अब देखो मैं आपको बात बताता हूं कि अगर p स्क्वेयर डिवाइड हो रहा है 5 से, मैं कहता हूं कि जो p स्क्वेयर की वैल्यू है वो 5 है, वो 25 है। p स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, 25, लेकिन p की वैल्यू क्या है, 5। भाई जब p की वैल्यू 5 होगी तो तभी तो p स्क्वेयर की वैल्यू 25 होगी। तो ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहां से बोल सकते हैं p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है जी, क्या समझे कि भाई जो p स्क्वेयर है अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो अंदर जो p है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन स्क्वेयर की वजह से हमको सिर्फ पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव नहीं दिख रहा। अब नेगेटिव नहीं दिख रहा तो आपने यहां से इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दिया, और यहां से आपने कहा कि जो p है इज इक्वल टू 5c, वेयर c इज एनी इंटीजर। c इज एनी इंटीजर, c को क्या नाम दिया आपने, एक एनी इंटीजर नाम दिया। ठीक है जी, इसको पुट कर देते हैं, पुट इन सेकंड, पुट इन सेकंड, सेकंड में पुट कर देते हैं, देखते हैं जी क्या होता है। क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c का स्क्वेयर डिवाइड में 5 चला हुआ है, चलने दीजिए। हाँ जी, 5 का स्क्वेयर 25 हो गया, c का स्क्वेयर c स्क्वेयर हो गया, डिवाइड बाय 5। 5 से कट रहा है, काट दो, क्यू स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 5c स्क्वेयर। यहां से आपने c स्क्वेयर की वैल्यू निकाली, वो आई क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5। अब यहां से इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन ये जो बनी आपने इसको नाम दे दिया फोर्थ, और फोर्थ इक्वेशन को देखते हुए हम कह रहे हैं कि जो क्यू स्क्वेयर है इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड हो रहा है। अब क्यू स्क्वेयर डिवाइड हो रहा है तो भाई क्यू भी डिवाइड हो रहा है, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। यहां से इसको नाम दे दिया आपने फिफ्थ।
अब थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन को देख के आपको क्या पता चल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ। हाँ जी, देखिए थर्ड एंड फिफ्थ कहाँ पे है, ये रही जी थर्ड, ये रही फिफ्थ। यहाँ दिख रहा है पी को डिवाइड कर रहा है 5, यहाँ दिख रहा है क्यू को डिवाइड कर रहा है 5। तो भाई 3 और 5 से हमको पता चल रहा है कि जो पी एंड क्यू का जो कॉमन फैक्टर है, पी एंड क्यू आर कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है जी, वो है 5। पी और क्यू का जो कॉमन फैक्टर आया वो कितना है, 5। लेकिन आप याद कीजिए, आप पी और क्यू को क्या लेके चले थे, को प्राइम, बट पी एंड क्यू आर को प्राइम। भाई पी और क्यू तो को प्राइम थे, उनका तो 1 के अलावा फैक्टर ही नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहां पे कॉमन फैक्टर आ रहा है 5। तो सो क्या हो गया, सो जो हमने माना, सो आवर सपोजिशन, इज रोंग। भैया जो आपने माना वो गलत माना, आप जो पी और क्यू को प्राइम लेके चले थे वो गलत लेके चले थे। पी और क्यू को प्राइम नहीं है, हमने यही प्रूफ किया, इसमें पी और क्यू को प्राइम नहीं है। अगर पी और क्यू को प्राइम नहीं है तो भाई वो रेशनल भी नहीं है। तो सो आवर सपोजिशन इज रोंग, देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 कैसा हो गया, अब रूट 5 हो गया हमारा इरेशनल। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आपके एग्जाम में 100%, 100%, मैं कहता हूं 100% ऐसा या इसके जैसा बिल्कुल आएगा। हर बार आता है, अब की बार भी आएगा, अब की बार क्यों नहीं आएगा, अब की बार भी आएगा। देख लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।